हेलो दोस्तों, तो आज से हम एक नई बुक पढ़ने जा रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डेना गार्डिनर। ठीक है, तो देखिए ये बुक बेसिकली इसमें बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है और बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे कि इसमें आपके एग्ज़ाम, वाइवा और क्लिनिक प्रैक्टिस, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं तो क्लिनिक प्रैक्टिस भी आपको ज़रूरी है, इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तीनों को ध्यान में रख कर शॉर्ट हाईलाइट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। ओके, तो मैकेनिकल प्रिंसिपल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेसियोलॉजी। ओके, तो काइनेसियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ मूवमेंट्स को हम कहते हैं काइनेसियोलॉजी। काइन का मतलब होता है मूवमेंट। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन। ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो सब जगह अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी बुक है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप एग्ज़ाम, वाइवा और क्लिनिक प्रैक्टिस तीनों को ध्यान में रख के मैं शॉर्ट हाईलाइट नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में ही मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला हमारा अच्छा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल प्रिंसिपल। ओके, तो द मैकेनिकल प्रिंसिपल utilized in exercise therapy are defined here to ensure that they are understood and applied currently. Okay, तो मैकेनिकल प्रिंसिपल जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैकेनिक यानी कि आपको फिज़िकली वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है वह जो किसी बॉडी की रेस्ट की अवस्था या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन को बदलता है, उसको कहते हैं फोर्स। कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके शॉर्ट हाईलाइटेड नोट्स पे। ठीक है, तो अब जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें ये जो लाइन है एरो, इसको डायरेक्शन है, और जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम टेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक कोई बेस है, तो अगर हम सेम डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स, दो फोर्स, तो फोर्स ऐड हो जाएगा। अगर हम सेम पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम सेम पॉइंट से अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो उसको मूवमेंट किधर होगा? जिधर फोर्स ग्रेटर होगा। ओके, इसको हम फिगर की सहायता से समझते हैं। ये फिगर 1 है, एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं इधर जाएगा, इसमें इधर भी एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं इधर जाएगा, इसमें एक डायरेक्शन में इसमें खींच रहे हैं, इसमें एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल फोर्स है। तो अभी इक्वल फोर्स हमने क्या बताया? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, ये थे आपके फोर्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स क्या है। तो जब एक पॉइंट से दो फोर्स ए बी ए सी किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी मसल यूज़ होती है, तो द पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स में डेल्टॉइड मसल यूज़ होती है। ठीक है, एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि कंपाउंडिंग फोर्स कहाँ यूज़ होता है। तो कंपाउंडिंग फोर्स यूज़ होता है बैलेंस्ड ट्रैक्शन में। ठीक है, एक ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि बैलेंस्ड ट्रैक्शन का किस में यूज़ होता है? ऑर्थोपेडिक्स में। ओके, ठीक है, तो हमारा फोर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है।